हेलो दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे राधा रानी जी की प्यार की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रेम की कहानियां। श्री कृष्ण कई स्त्री का भेष धारण कर बरसाना आ जाते थे। राधा रानी की ललिता सखी इस बात को जानती थी। वो श्री कृष्ण से कहने लगी कि तुम कभी मालिन बनकर और मनिहारिन बनकर राधा रानी से मिलने आते हो और घूंघट के कारण तुमको कोई पहचान भी नहीं पाता। अगर हिम्मत है तो तुम पुरुष के भेष में श्री राधा रानी से मिलने आकर दिखाओ। ललिता सखी ने श्री कृष्ण को चुनौती दी कि अगर तुम कल पुरुष के वेश में राधा रानी से मिलकर दिखा दिया तो मैं राधा रानी की बजाय तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और अगर तुम राधा रानी के महल तक ना पहुंच पाए तो तुमको मेरा दास बनना पड़ेगा। श्री कृष्ण ने ललिता सखी की चुनौती स्वीकार कर ली। श्री कृष्ण वृंदावन वापस आकर अपने सखाओं संग मंत्रणा करने लगे कि कोई ऐसा उपाय बताऊं कि जिससे मैं पुरुष भेष धारण कर राधा से बरसाना जाकर मिल सकूं और ललिता सखी की थी हुई चुनौती जीत जाऊं। श्री कृष्ण के मित्र जो कि ब्राह्मण पुत्र थे कहने लगे कि कृष्ण तुम ज्योतिष बन जाओ, क्योंकि स्त्रियों की कमजोरी होती है कि वह अपना हाथ दिखाने पंडित के सामने बैठ जाती है। ज्योतिष को कोई बरसाने में आने से रोकेगा भी नहीं। श्री कृष्ण को अपने सखाओं का यह विचार उत्तम लगा। अगले दिन श्री कृष्ण एक ज्योतिष का रूप धारण कर बरसाना पहुंच गए। माथे पर चंदन तिलक, गले में तुलसी की माला और अपने अंगों पर इस तरह से श्रृंगार किया कि कोई भी उनको पहचान ना पाए। श्री कृष्ण बरसाने पहुंचे और वहां की औरतों का बिना उनका हाथ देखे उनका नाम और परिवार के बारे में सब कुछ बताने लगे। सभी औरतें बहुत प्रसन्न थी कि ज्योतिषी सब कुछ सच बता रहा है। अब श्री कृष्ण से कहाँ कोई कुछ छिपा सकता है। ये बात बरसाने महल तक पहुंची तो एक औरत ने ललिता सखी को बताया कि बरसाने में एक ज्योतिष आया है जो सबके बारे में सब कुछ सच सच बताता है। ललिता सखी भी अपना हाथ दिखाने श्री कृष्ण के पास पहुंची तो श्री कृष्ण ने उसका नाम, गांव का नाम सब कुछ बताया। तो ललिता सखी कहने लगी कि यह सब तो तुम गांव में किसी से भी पूछकर बता सकते हो। बताना ही है तो ऐसा बताओ कि इस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि इस समय तुम्हारा दिमाग किसी को यहाँ आने से रोकने के बारे में सोच रहा है। ललिता सखी ने पूरे महल में सख्त पहरा लगवाया था कि किसी भी सूरत में श्री कृष्ण महल तक ना पहुँच पाए। ललिता सखी उत्सुकता से श्री कृष्ण रूपी ज्योतिष से पूछने लगी कि क्या जिसे मैं रोकने के बारे में सोच रही हूँ वो कब तक महल में आएगा। श्री कृष्ण कहने लगे कि दोपहर तक पहुँच जाएगा। ललिता सखी ने पहरा दे रही सखियों को सचेत कर दिया। ललिता सखी श्री कृष्ण से कहने लगी कि पंडित जी मेरी सखी राधा का भी हाथ देख लो। इतना सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराने कृपा प्राप्त हुई तो आकर मुझे गले से लगा लिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा अक्षर सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा अक्षर सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। श्री कृष्ण ने उस दिन मोर को वचन दिया कि मैं आज से तेरे मोर पंख को अपने सिर पर धारण करूंगा। नारद जी ने जाकर सारा प्रसंग राधा रानी को सुनाया। राधा रानी ने उसी समय एक बर्तन में जल लेकर अपने चरणों को धोकर वो जल नारद जी को दिया और कहा कि जल्दी से जाकर इसे श्री कृष्ण को दे दो। राधा रानी नारद जी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि है इस बात के लिए मुझे नरक तुल्य पाप लगेगा। राधा रानी आगे नारद जी कहा कि श्री कृष्ण के दर्द के निवारण के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर लेने को तैयार हूँ। नारद जी श्री कृष्ण के पास गए तो श्री कृष्ण मंद मुस्कुरा रहे थे। अब तक नारद जी समझ गए कि राधा रानी श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है और उनकी सबसे बड़ी भक्त है, और श्री कृष्ण ने ये सारी लीला मुझे यह एहसास कराने के लिए रची है।